यादों के झरोखे से। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारा घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। मेरी माँ असियम्मा उन सब के लिए खाना तैयार करती थीं। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपत्ति माने जाते थे। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चूने पत्थर और ईंटों से बना यह पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद गली गली में था। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीज़ें ही होती थी। मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछौती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर भर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरा देश में प्रसिद्ध है, वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहते थे और अक्सर धार्मिक विषय पर चर्चाएं करते रहते थे। जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रा कराने के काम आती थी। हमारे घर के पास एक तालाब था। उसके बीचों बीच राम तीर्थ था। वहाँ प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचा जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था। उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था। तभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। रामानंद जनेऊ पहनकर आता था। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर उसी मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन ने तीर्थयात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया।
मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे। वे कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचान जाओ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से बाहर जाना आवश्यक था। मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। पिताजी हम 4 भाइयों को मस्जिद ले गए। वहाँ पवित्र कुरान से अल फतिहा पढ़कर प्रार्थना की। फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन तक छोड़ने आए और कहा, मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। रामनाथपुरम में अयादुरे सलेमान गुरुजी मेरे आदर्श बने। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से उसे पा सकूँगा। बचपन से ही मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था। सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और उन पंछियों की ऊंची उड़ान भरते देखकर मैं सोचता था कि ये इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ही उड़ान भरूंगा। मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ान भरूंगा। कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। यह अयादुर सुलेमान गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। वे सचमुच एक महान शिक्षक थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्तियाँ और योग्यता का आभास करवाते थे। रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं घर जाने का अवसर तलाशता रहता था। यहाँ पढ़ाई के अच्छे अवसर तो थे, पर अब मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भूल पाता था। मेरी माँ पोली को 12 तरह की मिठाइयाँ बना लेती थी और हर किस्म की मिठाई की अपनी अलग सुगंध और स्वाद होता था। घर की बहुत याद आने पर भी मैं नए माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है। मैं अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया।